ठीक है, तो हम दिख रहे हैं बढ़िया। हम तो हमेशा बढ़िया दिखते हैं। ठीक है, देख के समझ गए होगे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, एक्सपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 7 का है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे पिछले क्लास में, और अभी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखते हैं क्या कैसे है। कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए, इसका पावर क्या है -3। तो बताए ना कैसे करेंगे, वन का सोल्यूशन कैसे होगा, पता है ना कैसे करेंगे। कैसे करेंगे कि पावर में हमें हमेशा कभी भी माइनस नहीं चाहिए। अगर माइनस यदि आ गया तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/5 का पावर क्या हो जाएगा, क्यूब। जब भी हम पावर में माइनस देखेंगे मेरा मन में सवाल आना चाहिए कि इसको रेसिप्रोकल करो। हो गया रेसिप्रोकल, आ गया पॉजिटिव पावर। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, वन। इसको सॉल्व कर रहे हैं वन नंबर, तो इसका जगह ये लिख सकते हैं, पढ़े हो ना। क्या आ जाएगा, 1/125 गुना करने पे क्या आ जाएगा, 1/125। ये मेरा पहला का राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। 2 का सोल्यूशन कैसे होगा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि -2 का पावर क्या है, -5। अभी क्या बोले कि पावर में हमें हमेशा कभी भी माइनस नहीं चाहिए होता है, और यदि माइनस आ गया तो क्या करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। पर किसी भी हालत में पावर में हमेशा माइनस नहीं रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। माइनस ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा, संख्या का रेसिप्रोकल होता है। अब ऐसा नहीं कि इसको प्लस कर देना, ठीक है। तो क्या हो गया, -1/2। आई क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। ये तो हम परसों लॉ में पढ़ा भी चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 में क्या कैसे होता है। अब ये आ गया। अब इसको तो सॉल्व करना जानते हो कैसे होगा। क्या कह रहा है कि -1/2 को कितने बार लिखना है, 5 बार। पावर कितना है, 5। तो -1/2 जो कि क्या है, बेस, इसको कितनी बार लिखना है, 5 बार। 5 बार पहले लिख देते हैं, फिर क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, 1 5, 5 बार लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखो। अब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। जो साइन कैंसिल होने लायक होगा उसे क्या करेंगे, कैंसिल। जैसे कि मेरा ये साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यह साइन मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरा एक माइनस क्या क्या बच गया। एक माइनस क्या हुआ, बच गया ना। एक माइनस क्या हुआ, बच गया। तो इतना तो हम देख के हम जान गए कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि मेरा एक माइनस यहाँ वाला बच गया तो आंसर माइनस में ला देगा। ठीक है, तो 1 को गुना करते जाएंगे तो कितना आएगा, ऊपर में 1 रहेगा, और नीचे में क्या होगा, नीचे में गुना करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो -1/32 क्या है, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, 2 भी समझ में आ गया कि 2 का सॉल्यूशन किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्या है क्वेश्चन में कि 1/4 का पावर क्या है, -4। अब इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं बार बार कि जब भी पावर मेरा माइनस आएगा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। जब भी मेरा पावर के रूप में क्या आएगा, माइनस, तो रेसिप्रोकल। तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4 होगा, या 4/1 भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आ गया, पावर मेरा पॉजिटिव आ गया ना। हाँ आ गया। अब इसको तो तुम सॉल्व करना जानते हो। क्या कह रहा है, 4/1 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा, कितना, 4 का स्क्वायर है ना, कितना हो गया, 1 2 3 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 256। 256 होता है 4 का स्क्वायर। नहीं याद है तो याद कर लो, नहीं तो गुना करके निकालो। 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौके 256। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं कि देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, क्या नहीं आएगा। क्या है, -3/4 का पावर क्या है, -3। यही ना कह रहा है। अभी क्या बताएं कि पावर जब भी मेरा माइनस में आएगा तो क्या होगा, बेस। बेस क्या है, -3/4, वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। बेस जो है क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा, -4/3, वह रेसिप्रोकल। और ये पावर क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू दे दिया। क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करना जानते हो। क्या जान रहे हो कि माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि -4/3 को हमको कितनी बार लिखना है, 3 बार। कितनी बार, 3 बार।
तो -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3। अब इसको सॉल्व करो, जो होगा वो राइट आंसर होगा तुम्हारा। अब देखो, हम एक चीज बताएं कि जब भी मेरा पावर के रूप में क्या रहे, ऑर्डर है, हमेशा आंसर मेरा माइनस में ही आएगा, और यदि इवन आ गया तो हमेशा आंसर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। नहीं समझ में आ रहा तो काट लो। ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, एगो माइनस बचा तो माइनस आ गया यहाँ पे, है ना। अब गुना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होगा, 64, 64, और 3 का क्यूब क्या होगा, 27, तो -64/27 क्या है, इसका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो कि क्या है, -3, थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, डरावना टाइप का, पर ये है नहीं डरावना, ये है बहुत आसान। क्या कर रहा है, 1/3 है ना। क्या पावर क्या है, -1, देख लो सही लिखे हैं ना एक बार। ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, मिला मत लेना दोनों को, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, -3 का पावर क्या है, -1, क्या कहें कि माइनस आ गया, रेसिप्रोकल करो, तो क्या हो जाएगा, -1/3 हो गया, रेसिप्रोकल 3 नीचे चला गया। अब इसका पावर क्या आ गया, +1 या 1 या नहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो लिख लो, कंफ्यूजन है तो किसी भी संख्या अगर 1 है ना, किसी भी संख्या का पावर यदि 1 है तो वही होगा आंसर। जैसे कि 5 का पावर 1, तो का वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। 6 का पावर क्या है, 1, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। सब तो जानते हो, बेसिक सा चीज़ है। वैसे ही क्या है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम बता देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/3 का पावर क्या है, -1, मतलब कि 1/3 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो 3 हो जाएगा। 3 का पावर 1, फिर वही बात, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, कोई इसमें कटने वाला है, अब जो कटने लायक है उसे काट दो। जैसे कि मेरा क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरा, क्या बचा मेरा, एट लास्ट -1 बचा, तो -1 क्या हो गया, मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 तक सॉल्व कर लिए हैं, आगे का सॉल्व करते हैं। लिखो इसको पहले, ठीक है, नया क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को तसल्ली से पहले देखो कहा क्या रहा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखने में हार्ड लग रहा है। देखो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या कर रहा है, 5/7 का क्या कर रहा है, 5/7 का पावर क्या है, -1, -1 कहने का मतलब कि इसको उलट दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, तो 7/5 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर आ गया क्या, पॉजिटिव में। चलो यार क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो कहोगे कि क्या कैसे करनी है, समझ में नहीं आया कुछ। चलो क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, किसका सोल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 5/7 का पावर क्या है, -1, इसको क्या करना है, गुना किससे, 7/4 से, क्या करना है, -1, ये क्वेश्चन है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कर रहा है, 5/7 का रेसिप्रोकल करना है, मतलब -1, अरे -1 को या रेसिप्रोकल को बात एक ही है। क्या कर रहा है, 5/7 का पावर -1, मतलब इसको रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव में लिया है। ठीक है, 1 लिखा है ना लिखा बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/7। अब जो टर्म कटने लायक है उसे काटो, कोई कटने लायक है, हाँ कटने लायक तो है, ये से ये कट जाएगा, क्या बचा फाइनली, तो फाइनली मेरा क्या बचा, 4/5, तो 4/5 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया। ऐसे ही सब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखो। क्या कह रहा है, 5 का पावर -1, 5 का पावर -1 माइनस ये, देखो कैसे सॉल्व करोगे, दिमाग लगाओ, अंदर भी -1 है, बाहर भी -1 चल रहा है, क्या कैसे करेंगे, कोशिश करो सॉल्व करने का। देखो तुम्हारे अंदर भी क्या है, -1, तुम्हारे बाहर भी -1,
तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर पहले क्या करें, पहले माइनस कर ले क्या, टर्म माइनस को सॉल्व करते हैं फिर इसको करेंगे, कि पहले इसको सॉल्व कर ले फिर इसको कर ले, माइनस माइनस फिर इसको कर ले। देखो एक चीज याद रखो, मान ली तुम्हारा घर में लड़ाई हुआ और घर के बाहर भी लड़ाई हुआ, कहाँ पहले शांत कराओगे, घर के अंदर? अरे घर के बाहर लड़ाई हो रहा है, घर के अंदर लड़ाई हो रहा है, कहाँ पहले समझौता कराओगे, कहाँ लड़ाई सॉल्व करवाओगे, घर के अंदर का? तुम ना घर के बाहर का सही करेंगे लड़ाई, तो पहले घर के अंदर का सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले घर के अंदर का लड़ाई को शांत करवाएंगे। तो क्या करोगे इसका रेसिप्रोकल, 5 का क्या है रेसिप्रोकल, -1 को रेसिप्रोकल भी कहते हैं, -7 का क्या है रेसिप्रोकल, तो 1/7 है। अब जो आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उलट देंगे। देखो क्या आएगा एलसीएम, 60 में से 5 जाएगा तो 2/35 आएगा। देखो कैसे, एलसीएम क्या आएगा 35, 5 सटे 35, 60 पचे 35, क्या गया आंसर 2/35, इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से अभी तक। अभी तक क्या तुमको जहाँ कुछ भी पढ़ा रहे तो कुछ में दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर बढ़िया से पढ़ रहे होगे तो। क्या है 4/3 का पावर क्या है -1 में से क्या माइनस करना है 1/4, 1/4 का पावर -1, इसको छोटा करने देते हैं, छोटा कर देते हैं। इसका भी पावर क्या है, इसका भी पावर क्या है -1। देखो यार मिला मत देना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, वो अलग है ये अलग है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या करेंगे, वही काम करेंगे, पहले घर के अंदर का लड़ाई शांत कराएंगे। 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/4 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, देख लो सही लिखे हैं। फिर इसको सॉल्व करके क्या आएगा, कुछ आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, फिर इसको क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। कितना आएगा इसका, 3 में से 16 जाएगा, माइनस में आएगा, 3 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा -13/4 आएगा आंसर। देख लो कैसे, एलसीएम 4 आ गया, 3 आ गया, 16 आ गया, -13/4 आ गया ना, कैसा ना, इसका क्या गया राइट आंसर हो गया। एक सेकेंड, कुछ गलती लग रहा है इनको, अरे भाई एक सेकेंड एक सेकेंड, देखो -1 चल रहा है, हम गलती से छोड़ दिए, ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा। अच्छा आंसर जब देंगे तो क्या आंसर होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, ये मेरा आंसर होगा ऊपर वाला, हम छोड़ दिए थे लिखना। वैसे इसमें भी क्या रहेगा, पावर रहेगा कितना -1, और जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -4/13 आंसर होगा, हम -1 पावर को छोड़ ही दिए था। ठीक है कर लोगे, कर लेना, ठीक है इतना तो हो जाओगे ना, होशियार तो हो ही, हमसे पढ़ रहे हो। फिर क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना, अच्छा 9 नहीं हुआ, 9 देखो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 3/2, 3/2 का पावर क्या है -1 को डिवाइड करना है किससे, -2/5 से, तो पावर क्या है -1, इसका ब्रैकेट में बाहर कोई पावर नहीं है क्या, चेक कर लेते हैं एक सेकेंड, हाँ सही है। ठीक है तो यहाँ तक तो हम कर सकते हैं, हाँ कर लिखनी है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का, पहले घर के अंदर का लड़ाई को सुलझाएंगे, क्या होगा 2/3, ठीक है रेसिप्रोकल हो गया, डिवाइड का साइन उतर गया, ये क्या है इसका भी देखो रेसिप्रोकल होगा, माइनस लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा -5/2, -5/2 हो गया ना रेसिप्रोकल। अब इसको सॉल्व कर दो, जो होगा वो राइट में क्या होगा आंसर होगा, उसको सॉल्व करने पे जो मिलेगा, नहीं हो जाएगा। देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं नीचे की ओर, 2/3 तो है मेरा जो है, जब भी डिवाइड से गुना का सिंबल लाएंगे तो क्या होगा, ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2/5,
ये हम आपको क्लास 4 में, 5 में, 6 में पढ़ा चुके हैं, कैसे डिवाइड से गुना आएगा फिर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें, कुछ कटने लायक है, नहीं कटने लायक है, तो गुना करके क्या करेंगे, आंसर कर देंगे -4/15। इसका राइट आंसर हो गया। ये 18 नहीं 15 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, 23/25। 23/25 का पावर क्या है, 0 है। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होता है। ये तो घोर के पिला दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 9 सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। लिखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। पहले देखो हम क्या करेंगे, एक सॉल्व करेंगे, फिर मिटाएंगे, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, मिटाएंगे। इसलिए तुम भी लिखते चल जाना, या लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना है करना और लिख लेना। क्या है, स्क्वायर है, फिर इसका बाहर भी क्या है, -2 है, और फिर इसके बाहर भी क्या है, -1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बड़ा बड़ा नहीं। सबसे पहले बताया ना, घर के अंदर का मामला, घर के अंदर जाएंगे तो कौन सा ब्रैकेट मिलेगा, सबसे पहले छोटा। पहले छोटा सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐसे उतार देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, -1/4 का स्क्वायर क्या होगा, -1/16। अरे 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, -1/16 ही ना होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जब भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन हट जाएगा। कैसे, देखो -1/4 स्क्वायर मतलब क्या है, 2 बार लिख देना। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1/16। जबकि मेरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। मतलब माइनस क्या है, हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। यही अगर हम क्या करते क्यूब, तो माइनस रहता है यहाँ पे, पर किए क्या है स्क्वायर, तो प्लस, तो माइनस हट गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। यहाँ तक ठीक है। फिर क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करके इसका ही पावर -2 और फिर इसका पावर क्या है, -1, ये कह रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कैसे होगा। करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसको, करली ब्रैकेट कहते हैं। इसको सॉल्व करो, देखो 1/6 का पावर क्या है, -2। ये बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, इसको भूल जाओ, इसको क्या करो, भूल जाओ ऐसे। सिर्फ इसको देखो, किसको, करली ब्रैकेट को, 1/16 को, और पावर -2 को, बस। ये जो है ना, ये वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट, इसको नहीं देखो, इसको नहीं देखो। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 1/16 का क्या करना है, -2। तो जब भी पावर माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। पावर में जब भी मेरा क्या रहे माइनस में, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो क्या होगा, 1/16 का रेसिप्रोकल 16 हो जाएगा। और अब ये पावर क्या आ गया, स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या गया, हो गया ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या कर रहा है, 16 का स्क्वायर करो। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256। और क्या करना है, फिर इसका पावर क्या कर रहा है, -1। इसका -1 कहने का मतलब क्या है कि इसको रेसिप्रोकल करो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1/256। इसका हो गया राइट आंसर। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। -2/3 का पावर क्या है, स्क्वायर, और फिर इसका पावर क्या है, क्यूब। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कैसे करेंगे, पहले बताया ना कि छोटा ब्रैकेट से शुरू करते हैं, बड़ा ब्रैकेट का यूज पहले नहीं करेंगे। क्या कर रहा है, -2/3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब बताया कि जब भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन हट जाएगा, प्लस आ गया। और 2/3 का क्या करना है, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। यह ब्रैकेट का काम खत्म, इसको हटा दो। अब क्या बचा, क्यूब। अब हमसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि 4/9 का क्यूब करो, क्या हो जाएगा,
4 × 4 × 4, नीचे क्या करना है, नीचे भी क्यूब करना है 9 का। क्या आ गया, 4 4 16 4 64, 60 100 29, ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। देख लो, मैच कर लो आंसर पीछे बुक से पलट के, सही आया है कि नहीं। उम्मीद करते हैं तुमको समझ में सब आ रहा होगा। इसको रेस करेंगे, लिखो। ठीक है, क्वेश्चन इरेज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 अब आ गया। इसको सॉल्व करो, कैसे होगा, सॉल्व करो बढ़िया से, कैसे बनेगा देखो। लाइन बाय लाइन सॉल्व करते जाएंगे, स्टेप छोड़ के नहीं करना, तेजी से नहीं भागना है। क्या कर रहा है, -3/2 का क्या करना है, क्यूब। अब बता है माइनस है और यहाँ पे क्या है, क्यूब है, या क्या है, इसका पावर क्या है, एक ऑड नंबर है। तो क्या है, फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, माइनस आएगा ही आएगा। लिख दिए। आई 3/2 का क्यूब क्या होगा, 3 × 9 = 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको सॉल्व करने पे ये मिला, डिवाइडेड बाई क्या है, ये -3/2 का क्या है, पावर क्या है, 6। अब एक चीज देखो, क्या है, पावर मेरा क्या है, इवन में, तो माइनस रहेगा नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। बताते हैं कि क्यू कैसे हो जाता है, बताए ना। 3 का पावर 6 कितना होगा, 3 का पावर 6 है ना, देखो कितना होगा, 3 का पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 3 × 9 × 27 × 81 डी टी ए 243 और 243 टी ए, 3 × 9 4 × 12 के 2 हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, कितना आ गया, 729, क्या आ गया, 729। नीचे में क्या आ जाएगा, 64, नीचे में क्या आ जाएगा, 64, करके देख लेना। ठीक है, इसको क्या किया, सॉल्व करके लिखे। हम क्या कहें कि देखो, जब भी माइनस रहेगा यहाँ क्यूब रहेगा, तो आप जब भी माइनस रहेगा और पावर में क्या रहेगा, और नंबर, हमेशा जो भी फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा। आ गया। हम क्या कहें, जब भी माइनस रहेगा और पावर के रूप में मेरा क्या होगा, इवन संख्या, सम संख्या, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इतना कर लिए होगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। -27 क्या है, 8 है, लिख दिए। डिवाइड का सिंबल जब भी हटेगा तो क्या आएगा, गुणा का सिंबल आएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 64/729। देखो 8 के टेबल से कट जाएगा, ये है 8 बार में, एक सेकंड, ये क्या था, नीचे 8 था ना, हाँ। अब एक चीज ध्यान दो, काटा काटी होगा, मार धार। 8 के टेबल में 64 कितने बार में कटेगा, 8 बार में, ये कटेगा। 9 के टेबल से काटते हैं, 9 × 27, 9 8 72 और 9 1 9, 27 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो जो भी मेरा फाइनल आंसर है वो क्या आ गया, माइनस तो रहेगा, क्या हो गया, 8/27। तो -8/27 क्या है, मेरा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए समझ में ना। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या है, -2/3 का पावर क्या है, 7। इसको क्या करना है, डिवाइड, भाग करना है, किससे, -2/3 के पावर -4 से, के 4 से, माइनस नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। देखो क्वेश्चन जो चैप्टर है ना, तुमसे कैलकुलेशन करवा के ही मानेगा, बिना कैलकुलेशन किए कोई गुजारा है नहीं। सोचोगे कि कैलकुलेशन से बच जाए इस चैप्टर में, तो नहीं बच पाओगे। देखो माइनस है, अब पावर क्या है मेरा, एक ऑड नंबर है, तो हमेशा माइनस रहेगा आंसर में भी। अब 2 का पावर 7 क्या होगा, सोचो कितना होगा मन में, 128 होगा। और 3 का पावर 7 कितना, अच्छा 3 का पावर 6 हम यहाँ लिखे हैं, कितना है, 729। अच्छा इसको फिर से हम, अगर इसी संख्या को, अगर हम इस संख्या को फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको 3/7 का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। कितना आएगा, 9 27 के साथ 8 में बचा 2,
फिर 3 दूनी 6, 6 दू 8, 21, तो 3 का पावर 7 कितना होगा, उतना होगा। तो 3 का पावर 7 कितना होगा, 2187। इस संख्या, इसको क्या करना है, क्यूब करना है। किससे, इससे। अब देखो माइनस है, क्या है, माइनस है ना। अब हम क्या बताएंगे, जब भी इधर माइनस रहेगा और यदि पावर क्या है मेरा, एक इवन संख्या, तो फाइनल आंसर मेरा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अच्छा अच्छा, 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, क्या होगा, 16 होगा। नीचे में क्या होगा, 3 का पावर 4 कितना होगा, 3 × 9 = 81, क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब जानते हो क्या होगा इसके बाद का सीन, जानते हो ना। देखो 128 है, क्या है, 2187 है। ये डिवाइड से गुना में आएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो 81/16 हो जाएगा। हाँ, 4 के टेबल से काटेंगे, 16 कितने बार में कटेगा जनाब, 16 था ना। पेन चेंज कर लेते हैं। 4 के टेबल में 16 अगर काटेंगे तो 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 8 32, 8 बार में कैंसिल हो गया। इसको भी सॉल्व करो। 3 के टेबल से काटते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 सटे 21, इसका 3 सटे 21, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 नमा 27। अब 9 के टेबल से काट देते हैं, 9 × 27, 9 8 72, 9 9 एकम 9, कितने बार में कट जाएगा, 27 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 8/27। देख लेना काटने में सही है ना, सही होगा। 8/27 क्या है, इसका राइट आंसर हो गया। हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसको लिखिए, इरेज करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, सोचो कैसे इसको टैकल करेंगे, कैसे टैकल करोगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या कर रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज इतना, मतलब कि हमें इस संख्या को किस संख्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमें जो आंसर जो मिले प्रोडक्ट के रूप में वो क्या हो, ये संख्या हो। कैसे सॉल्व करिएगा, सोचिए, पहले तुम लोग सोचो, तब तक हम बैठ जाते हैं, थक गए। पॉज करके सॉल्व करना यार, हम बता रहे हैं तो फिर वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर से जितना भी मल्टीप्लाई, इस संख्या को किस संख्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखो क्या है सॉल्यूशन, कह रहा है ना कि जो -5 है ना का पावर क्या है, -1, ये संख्या, इसको हमको किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, नहीं मालूम है, तो क्या मान लेते हैं, एक्स मान लिए, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किए, तो क्या कह रहा है कि हमें क्या होना, मिलना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए, क्या मिल जाना चाहिए, 8 का पावर -1 मिल जाना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। देखो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/5, ठीक है। अरे -1 है ना, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, -1/5, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल, तो हुआ रेसिप्रोकल, ये हो गया, इनटू क्या आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया, 8 का पावर -1। जब भी -1 होगा पावर के रूप में तो हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम x का आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकलेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1/8 तो है। देखो जब भी x का वैल्यू निकालना है ना तो x को कैसे रखना पड़ेगा, x को हमको अकेले रखना पड़ेगा, तभी ना x का वैल्यू फाइंड कर पाओगे। x को क्या करना पड़ेगा, अकेले रखना पड़ेगा। तो x को कैसे अकेले रखेंगे, तो इधर क्या है 1/8, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर के हमको इस साइड भेजना पड़ेगा। अब जब भी कोई चीज डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, बताएं कैसे होगा। जैसे कि ये क्या है, डिवाइड में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो चीज ऊपर है वो क्या आ जाएगा, नीचे, नीचे आ जाएगा -1, -1 को नीचे लिखोगे तो वो ऊपर चढ़ जाएगा, और -1 है ना, ऊपर लिखे नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लिख लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आएगा, ये x बराबर क्या आएगा, -5/8। यही मेरा क्या है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो गया। नोट करो, मिटाते हैं। क्वेश्चन में क्या करेंगे, बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन 4। हमें किस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमें ये मिल जाए। इसका तो मतलब यही हुआ शाब्दिक अर्थ। क्या कह रहा है, सॉल्यूशन करते हैं कि हमें इस संख्या को बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाई, इसको हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का पावर -3 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि जो भी मेरा फाइनल आंसर हो वो क्या आ जाए, 4 आ जाए। यही कर रहा है क्वेश्चन में, यही ना कर रहा है कि 4 आ जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 का पावर -3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3 का पावर 3। माइनस को सॉल्व कर दिए, इंटू एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब तो एक चीज जानते हो, 1/3 का क्यूब कितना होगा, 1/27। निकालना समझ गए कैसे निकालते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 4। जब हमको x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x को अकेले रखना पड़ेगा, तभी ना किसी चीज का आंसर फाइंड कर पाओगे। इस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, अकेले रखना पड़ेगा। अब वेरिएबल क्या है उसको अलजेब्रा में बताएंगे। फिलहाल क्या करना पड़ेगा, x को अकेले रखना पड़ेगा। तो x तो मेरा इधर ही रह जाएगा, इस संख्या को इधर भेज देते हैं। ये जो 1/27 है ना, ये वाला, ये कहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। देखो जब भी इधर आएगा ना बराबर के, तो ऐसा पलट जाएगा। ये भी ऐसे है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऐसा पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 27/1। तो यह 27 लिख देते हैं, ठीक है। इसका गुना करो, जो आएगा वो आंसर आएगा। 4 सटे 28 के 8 8 में बचा 2, 4 दूनी 8 2 10। तो उसका जो भी था आंसर वो क्या है, 108। ये मेरा राइट आंसर हुआ, इसको नोट करो। इसको देखो, क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -30 का पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 का पावर -1। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। शुड इतना भी डिवाइडेड टू गेट 6 का पावर -1, मतलब इस संख्या को हमें किस से डिवाइड देना चाहिए, ये ना कह रहा है। बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड टू गेट भी डिवाइडेड, इस संख्या को हमें किस से डिवाइड देना चाहिए, मतलब कि -30 का पावर -1 ये संख्या है, इसको हमें किस से डिवाइड देना चाहिए, किस से डिवाइड देना चाहिए नहीं मालूम तो x मान लेते हैं कि हमें आंसर के रूप में क्या प्राप्त हो, 6 का पावर -1 ये हमें मिल जाए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। -30 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/30। डिवाइड क्या करना है, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 का पावर -1। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, अब -1/30 हो गया, गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या आ गया, 6 का पावर -1, तो क्या हो गया, 1/6। देखो एक काम करते हैं, हमको x को अकेले रखना है तो x को हम उधर लेके चल जाते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं। जैसे कि -1/30 है ना, हमको x को अकेले रखना है और x कैसा होना चाहिए, x हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में होना चाहिए। ये x क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। नीचे x का रहेगा तो x का वैल्यू नहीं मानता है, या फिर नेगेटिव रहेगा तो भी नहीं मानेंगे। x क्या हो, ऊपर हो और क्या हो, पॉजिटिव हो। तो क्या करना पड़ेगा, x को हम उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। जैसे ये इधर आएगा 6 तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। डिवाइड है बराबर किधर आएगा, तो कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में। कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जबकि x क्या है मेरा, डिवाइड उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, या ऊपर जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 के टेबल में 30 कट जाएगा 5 बार में। तो जो मेरा x का जो आंसर है क्या आया, x का आंसर क्या आया, -1/5। ये मेरा क्या हो गया, संख्या का राइट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, -1/5।
क्या है -1/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करो। क्वेश्चन देखो बोर्ड पे क्या कर रहा है कि फाइंड x सच दैट इतना का पावर इतना 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 और इतना। देखो एक चीज याद रखना जो हम बात अभी कहने जा रहे हैं कि जब भी मेरा बेस सेम होगा, जब भी मेरा बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर को भी सेम होना पड़ेगा, तभी ना यार दोनों चीज बराबर होगा। देखो एक चीज पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, एक चीज लिख देते हैं क्या कि देखो बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जानते हो ना। बेस सेम हो जाएगा तो क्या होगा, पावर आर एडेड, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा ना। अच्छा ये प्लस माइनस लड़ के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 3 - 6। अच्छा 3 - 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या गया -3 बराबर क्या कह रहा है, 3 का पावर 5 का पावर क्या है 2x - 1। देखो कैसे किए, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, और 3 में अगर हम प्लस करेंगे -6 तो क्या आ जाएगा 3 - 6। 3 - 6 क्या होता है -3। तो यही चीज को हम डायरेक्ट लिख दिए हैं बस। अरे तो इतना बेसिक चीज तो तुम जानते हो यार, क्या बार बार लिखेंगे, समय बचा रहा है, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चीज़ तो जानते हो, इतना लास्ट तक अब आ चुका है चैप्टर में, इतना तो समझदारी अब आ चुका होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मेरा बराबर इधर कोई चीज़ है बेस और इधर कोई चीज़ है बेस, यदि दोनों बराबर है तो क्या होगा, पावर को भी बराबर होना पड़ेगा, ये जरूरी है। इसको कहीं लिख के नोट कर लो, एकदम मैंडेटरी है। क्या है कि जब बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर को भी सेम होना मांगता है। मतलब क्या होगा कि -3 क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर भी सेम होगा, मतलब कि -3 बराबर क्या हो जाएगा 2x - 1। अब यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेते हैं। देखो -1 या फिर देखो -1 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा +1, 1 आ गया, ये क्या हो गया -3 बराबर क्या हो गया 2x, एक में से 3 जाएगा -2 बराबर क्या आ गया 2x, आया ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो मेरा x का जो भी वैल्यू आया वो क्या आ गया -1। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत आसान है। देखो एक याद रखना, जब भी बेस सेम होगा तो पावर को भी बराबर होना जरूरी है। लिख देते हैं, जब भी ये चीज तुम भी बुक में लिख लो कि जब भी क्या होगा बेस सेम होगा तो पावर को भी क्या है सेम होना मैंडेटरी है, जरूरी है। जब भी मेरा बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर को भी सेम होना जरूरी है। इस रूल को तुम बढ़िया से बुक में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसका चर्चा बुक में भी कहीं नहीं किया गया है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाओगे ये क्या होगा रूल, ये काम बहुत काम करेगा, इसलिए इसको क्या करो बढ़िया से दम नोट कर लो कॉपी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इतना मान के चलो, इसलिए इतना डार्क कर रहे हैं कि तुमको याद में रहे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है कि जब भी बेस सेम होगा पावर को भी सेम होना जरूरी है। ठीक है, जब भी बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर भी सेम होगा। लो सब कलर से लिख दिए, इतना इंपॉर्टेंट है। क्या रूल बताएं कि जब भी बेस सेम होगा पावर को भी सेम होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आ चुके हैं। देखो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब में लिख लो तो बढ़िया से दम याद कर लो, ये हमेशा काम आएगा। इतना इंपॉर्टेंट इसलिए इसको मिटा रहे हुए नहीं है।
रात भर ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, रात भर ये क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करो। अच्छा, 3 का पावर 5 है। देखो क्वेश्चन को है ना, जितना फैला के बनाओगे, जितना स्थिर से बनाओगे, उतना राइट आंसर आएगा, आसानी से आएगा। 3 का पावर 5, इसको 5 बार लिखो शांति से। फिर देखते हैं लास्ट में क्या सीन होगा। 5 बार, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 10 को 5 बार लिखना है। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना बार हो गया, 1 2 3 4, 1 हो गया 10, इंटू क्या हो गया 25 को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 5 का पावर 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। 6 का पावर 5 मतलब 6 को 5 बार लिखना है। 1 2 3 4 5। हाँ, हो गया। अब इसको सॉल्व करो, काटो। जो चीज कटने वाला टर्म है उसे क्या करेंगे, काटेंगे। जो नहीं कटेगा उसे नहीं काटेंगे। लास्ट में क्या होगा, गुना करके आंसर पे आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका काटा काटी करते हैं। देखो 5 पचे क्या हो जाएगा, 5 पचे क्या होगा, 5 इंटू 5 25 होगा। और दोनों के एक साथ लपेट लेते हैं, 5 पचे 25, पूरा 25 को काट लेगा। यहाँ 5 इंटू 5 क्या करेगा, पूरा 25 को काट देगा। एक बार में लपेट लिया। अब क्या कर सकते हैं, 3 के टेबल से 6 जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। 3 के टेबल से 6 जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। 3 के टेबल से 6 जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। 3 के टेबल से 6 जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। 3 के टेबल से 6 जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। ठीक, और कटेगा। 5 के टेबल में 10 जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। 5 के टेबल में 10 जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। 5 के टेबल में 10 जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। 5 के टेबल में 10 जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। 5 के टेबल में 10 जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। देखो सब कट गया, कुछ नहीं बचा जो नहीं कटा है। अब क्या होगा, जो भी फाइनल मेरा आंसर जो आएगा क्या आएगा, गुना करके आ जाएगा। क्या आएगा, गुना करके आएगा। ऊपर में क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज तो हम मिस कर दिए। कैसे, देखो और कटेगा, और बढ़िया से देखो कैसे। देखो 2 से 2 कट गया, 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 2 से 2 कट गया। कुछ बचा, देखो कुछ बचा है इसमें, नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। तो 1 मेरा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। बाकी क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन कल के क्लास में करेंगे। अगले क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 5, चैप्टर नंबर 5। कल क्लास में क्या करेंगे कि 5A जो बच गया और 5B दोनों एक साथ कंप्लीट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, बाय।